Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था किसको? अकबर को। अकबर जो है वो मुगल डायनेस्टी का क्या था? एक ग्रेट जो है रूलर माना जा सकता है। अकबर, तो अकबर जो है उसका नाम जो है मुगल डायनेस्टी में अगर हम देखें तो एक रिनॉर्ड नेम है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध नेम है कि अकबर जो है इसने इंडिया के मोस्टली जो राजपूत जो थे उनको अपने अधीन कर लिया था, अपनी सॉवरेनिटी जो है वो मनवा ली थी छोड़कर महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप जो है उसको भी अपनी सॉवरेनिटी स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। अब अकबर के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अकबर ने क्या किया था, दीन ए इलाही नाम का एक नया रिलीजन जो है शुरू किया था और उस धर्म का फॉलोवर सबसे पहले हिंदू कौन बना? राजा बीरबल बना। इसके बाद हमने देखा कि अकबर जो है वो धार्मिक सहिष्णुता यानी सेक्युलरिज्म जो है उसको मानता था, हर धर्म को रेस्पेक्ट करता था। उसके चलते उसने क्या किया था, एक धार्मिक केंद्र स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी में, ताकि वहाँ पर रिलीजियस डिस्कशन जो है वो किए जा सके। तो ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। और अब लंबी बीमारी के बाद अकबर जो है वो मर जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अकबर के शासन काल में ही उसका बेटा जहांगीर जो है वो कई बार रिवोल्ट करता है। तो अभी हम देखेंगे, अब जहांगीर का शासन 1605 से शुरू होता है, 1627 तक चलता है। अब 1605 में अकबर जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है जहांगीर का शासन शुरू होता है। जैसा मैंने बताया ये ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं था, ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था। आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती ही वाज नेम्ड सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम जो है बचपन में क्या रखा गया? सलीम रखा गया। Owing to his military services he had obtained 12,000 mansabs। अब देखिए, अपनी मिलिट्री सर्विसेज के कारण, सैनिक सेवाओं के कारण इसको जो है अकबर ने अपने बेटे को क्या बनाया? मनसबदार बनाया। और इसके पास 12,000 मनसब थे। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599 AD। जब अकबर बीमार पड़ा तो सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1599 AD में ही शासक बनने के लिए। टू क्रश द रिवोल्ट अकबर सेंट अबुल फजल इन 1602 AD। अब देखिए 1599 में इसने विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह को क्रश करने के लिए अबुल फजल जो है उसको भेजा जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1602 AD में। बट जहांगीर गोट हिम असैसिनेटेड। लेकिन जहांगीर जो है अबुल फजल को मार देता है। ठीक है। इन 1605 AD जहांगीर गेंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। अब 1605 में जैसे ये शासक बनता है अकबर के मरने के बाद जहांगीर, तो जहांगीर जो है एक टाइटल ले लेता है। क्या लेता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। और फिर क्या करता है? मुगल सिंहासन जो है उस पर बैठ जाता है आगरा फोर्ट में। ठीक है। कब? 1605 AD में अकबर के मरते ही। जहांगीर गोट द पीकॉक थ्रोन, जिसको क्या बोला गया? तख्तो ताज, वो बनवाया। यानी जहांगीर ने बस एक ही इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या था कि इसने एक पीकॉक थ्रोन जो है वो बनाया था, जिसको क्या कहा जाता था? तख्तो ताज। और वही इसने बनवाया। ठीक है। ही गोट द सिख गुरु अर्जन देव सेंटेंस टू डेथ। अब देखिए, सिख गुरु अर्जन देव जो है उसको ये मौत की घाट उतार देता है। यहीं से जो सेक्युलरिज्म जो है वो खत्म होने लगता है। ठीक है। अब सिख गुरु अर्जन देव जो है उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद जहांगीर विक्ट्री ऑफ कंधार इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री एंड कमर्शियल व्यू पॉइंट।
अब देखिए जहांगीर जो है वो कंधार में विजयी हो जाता है। कंधार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में। तो कंधार जो है उसमें जहांगीर जीत जाता है और वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक और व्यापारिक व्यू पॉइंट माना जाता है कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि इधर से व्यापारिक मामले होते थे और विदेशी हमले भी इधर से होते थे। इन 1611 AD जहांगीर मैरिड ए विडो मेहरुनिसा एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूर महल नूर जहां। अब देखिए 1611 में जहांगीर जो है एक विधवा औरत से शादी कर लेता है, नाम होता है उसका मेहरुनिसा, और शादी करने के बाद जो है उसको टाइटल देता है किसका? नूर महल का, नूर महल नूर जहां का। लेटर सी वॉज एंटाइटल्ड एज बादशाह बेगम, बाद में उसको टाइटल मिला किसका? बादशाह बेगम का। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो है इससे शादी करने के बाद बिल्कुल लग्जरियस लाइफ बिताने लगता है, उसको शासन व्यवस्था का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो शासन व्यवस्था पूर्णतः कौन संभालता है? यही नूर महल नूर जहां जो है यही शासन व्यवस्था संभालती है, इसलिए इसको टाइटल दिया जाता है बादशाह बेगम का। वो दिन भर नशे में और अय्याशियों में पड़ा रहता है और पूरी शासन व्यवस्था जो है उसकी पत्नी नूर महल या नूर जहां संभालती है। इस वजह से उसको बादशाह बेगम का टाइटल मिल जाता है। अब देखिए ब्रिटिश एम्बेसडर ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है। ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हैकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट। अब देखिए ब्रिटिश जो कैप्टन है हैकिंस, ये और सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के काल में या उसके दरबार में आते हैं। अब इसके बाद जहांगीर जो है 1627 में मर जाता है। अब आप देखेंगे कि ये 1605 में शासक बनता है और 1627 में ही मर जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि शादी के बाद ये क्या करता है, बिल्कुल नशे में रहता है और धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः मारा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर ने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं किया, सिर्फ एक ही इसने इम्पोर्टेंट किया। वो क्या था? इसने क्या इम्पोर्टेंट किया जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इसने एक तो कंधार पर जो है अपनी क्या कर लिया था, विक्ट्री की वजह से कमर्शियल व्यू पॉइंट से और मिलिट्री व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण था। इसके अलावा इसने एक पीकॉक थ्रोन जो है यानी तख्तो ताज जो है वो बनवाया। इसके अलावा जो है इसने कुछ कोई इम्पोर्टेंट नहीं किया था। जैसा कि आपको बताया, इसने एक विधवा से विवाह करने के बाद जो है ये पूर्णतया शासन व्यवस्था को भूल जाता है और किस में लगा रहता है? विलासिता में ही लगा रहता है। तो इस तरीके से जहांगीर का शासनकाल जो है वो पूरा हो जाता है। अब हम जहांगीर के बाद आ जाता है हमारे पास शाहजहां। अब देखिए जैसा कि परंपरा यहाँ पर शुरू हो गई है, जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इधर इसके विरुद्ध जो है जहांगीर के विरुद्ध जो है उसका बेटा शाहजहां जो है वो विद्रोह करता है और शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है वो उसको प्रिजनर ही बना देता है, कैदी ही बना देता है। तो अब हम देखेंगे शाहजहां को। अब देखिए 27 में जैसे ही जहांगीर मर जाता है, शाहजहां जो है वो शासक बन जाता है। 1627 ईस्वी में शासन करता है 1658 ईस्वी तक। अब देखिए जिस तरीके से जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, उसी तरीके से इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम यानी ही चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इन 1612 AD ही मैरिड आसफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम और उसको नाम मिला मुमताज महल। अब देखिए शाहजहां जो है ये 1612 में विवाह करता है किससे? आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो से। ठीक है, और फिर उसका नाम पड़ जाता है मुमताज महल। ही वॉज कॉरोनेटेड एट आगरा इन फरवरी 1628 AD। अब 27 में जो है जहांगीर मरता है और फरवरी 1628 में आगरा में शाहजहां का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है।
ड्यूरिंग हिज रेन खाजा लोधी एंड जुझार सिंह बूंदेला रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। और शाहजहां के शासन काल में खाजा लोधी और जुझार सिंह बूंदेला दोनों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किए। शाहजहां डिफीटेड द पुर्तगीज एट हुगली इन 1632 एडी। शाहजहां ने 1632 में हुगली कलकत्ता वाले क्षेत्र में किनको हराया? पुर्तगीज को हरा दिया। ही मार्च्ड अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर। और अहमदनगर चांद बीबी वाला उसको ये क्या कर लेता है? मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? शाहजहां। ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह। यहाँ तक कि शाहजहां जो है बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह जो है उसको भी हरा देता है। इन 1652 एडी शाहजहां मेड हिज सन औरंगजेब द वाइसराय ऑफ दक्कन। अब 1652 ईस्वी में शाहजहां जो है वो अपने बेटे औरंगजेब जो है उसको क्या बना देता है? दक्कन का वाइसराय बना देता है। और यहीं से उसकी बुरे दिन जो है वो शुरू हो जाती हैं। किसके? शाहजहां के। इन 1657 एडी औरंगजेब इम्प्रिजन्ड शाहजहां इन आगरा फोर्ट। अब देखिए 52 में जो है उसको क्या बनाया जाता है? वाइसराय ऑफ दक्कन बनाया जाता है। शाहजहां जो है अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बना देता है। हालांकि औरंगजेब जो है सबसे बड़ा बेटा नहीं था इसका, लेकिन पावरफुल था, इस वजह से इसको वाइसराय बना दिया दक्कन का। फिर ये विद्रोह भी करता है अपने पिता के विरुद्ध। तो अब वाइसराय बनाते ही दक्कन का ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बाद में 1657 में ये क्या करता है? औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है, इम्प्रिजन कर देता है, जेल में डाल देता है आगरा के किले में। यहाँ तक कि वो अपने भाई जो हैं उनको भी, जैसे दारा, मुराद और सुजा, तीनों को मार देता है, असेसिनेट कर देता है। ही असेसिनेटेड हिज ब्रदर्स दारा, मुराद एंड सुजा एंड हिमसेल्फ असेंडेड द थ्रोन। और अपने तीनों भाइयों को असेसिनेट करके स्वयं ही क्या करता है? राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब जेल में देखिए 57 में उसको जेल में डाला गया। 9 साल तक शाहजहां जो है जेल में रहा और 1666 एडी में शाहजहां मर जाता है। ए सक्सेशन बैटल। और जैसे ही शाहजहां मरता है तो एक उत्तराधिकारी का युद्ध जो है इन भाइयों में शुरू होता है। और शुरू होने की वजह से भाई जो है इसके मारे जाते हैं। अब इसमें ये जो बैटल, सक्सेशन बैटल, जिसको बैटल ऑफ धर्मत कहा गया है, इस लड़ाई में इसके मरने के बाद होती है ये लड़ाई। ये क्या करता है? पहले क्या करता है? शाहजहां को जेल में डालता है, ठीक है। और जब तक ये जिंदा होता है ये इसके अगेंस्ट ही मतलब रूल करता रहता है, हालांकि शासक नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे शाहजहां की मौत हो जाती है 1666 में, अब उनमें सक्सेशन की लड़ाई शुरू होती है भाइयों में, जिसको कहा गया बैटल ऑफ धर्मत। और इसमें दारा सिक्को और औरंगजेब की लड़ाई होती है, ठीक है। अब दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें दारा सिक्को जो है वो मारा जाता है। वो जो थे सुजा और मुराद जो है उनको तो पहले ही मरवा दिया जाता है, अब ये दारा सिक्को भी मारा जाता है। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रेंकोइस बर्नियर एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलाओ मुनिक्सी हैव डिस्क्राइब्ड शाहजहां's reign। अब देखिए कुछ फ्रांसीसी यात्री जो है, फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर और इटालियन यात्री निकोलो म्यूनिकी जो है, ये दो यहाँ पर आए थे शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां के शासन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी किताबों के जरिए। यानी एक तो फ्रेंच ट्रेवलर आया और दूसरा इटालियन ट्रेवलर आया, और इन दोनों ट्रेवलर्स ने शाहजहां के शासनकाल के बारे में अपनी बुक्स में लिखा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जहांगीर शासक बना, ठीक है, और फिर कैसे शाहजहां बना। और दोनों का ही शासनकाल अगर हम देखें तो ज़्यादा लंबा नहीं रहा। जहांगीर जो है उसने तो वैसे ही कोई इम्पोर्टेंट काम
नहीं किया, एक तख्तो-ताज बनवाया, पीकॉक थ्रोन, और उसके बाद उसने कंधार पर जो विजय प्राप्त की उसका अगर हम देखें तो मिलिट्री और कमर्शियल व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद जहांगीर जो है विडो से मैरिज करता है मेहरुनिसा से और उसको टाइटल दे देता है नूर महल, यानी साथ में नूरजहां का। ठीक है, अब ये जहांगीर जो है ये लग्जरियस लाइफ बिताने लगता है, नशे में रहता है, अय्याशियाँ करता है, तो इसकी एवज में शासन जो है वही नूरजहां जो है वो संभालती है, इसलिए उसको टाइटल मिल जाता है बादशाह बेगम का। और जहांगीर के बाद शासक बन जाता है कौन? शाहजहां। अब शाहजहां शासक बनने के बाद शाहजहां जरूर 2-3 लड़ाइयाँ जो है वो लड़ता है, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है। अब देखिए शाहजहां शादी कर लेता है अर्जुमंद बानो बेगम से जो कि आसफ खान की बेटी होती है, और फिर शाहजहां तख्तो-ताज जो है उस पर बैठता है फरवरी 1628 में। फरवरी 1628 में दिल्ली सल्तनत पर ये आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। इसके बाद ये जो है शाहजहां जो है पुर्तगीज को हराता है कहाँ? हुगली में 1632 एडी में, और उसके बाद अहमदनगर जो है उसको भी वो मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह जो है उसको भी 1652 ईस्वी में ये हरा देता है। उसके बाद ये आदिल शाह को हराने के बाद 1652 में शाहजहां जो है क्या बनाता है औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बना देता है, और यहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है। 52 में जैसे ये वाइसराय बनता है, 57 में ये क्या कर देता है? औरंगजेब जो है शाहजहां को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है, अपने भाइयों को मरवा देता है, और बैटल ऑफ सक्सेशन जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मत, उस लड़ाई में ये अपने भाइयों को मारकर खुद 1666 में शासक बन जाता है। जैसा कि 1666 में शाहजहां मर जाता है और फिर औरंगजेब जो है वो शासक बन जाता है। अब औरंगजेब के शासनकाल में क्या होता है वो हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे कि औरंगजेब जो है वो कैसा मुगल रूलर था। ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। औरंगजेब जो है वो कौन था? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। क्योंकि इसके बाद जो है 1707 के बाद जितने भी, ये 1707 में क्या होता है? मर जाता है। इसके बाद जितने भी शासक आते हैं मुगल डायनेस्टी के, वैसे तो आते हैं 1858 तक, लेकिन सारे कैसे होते हैं? वीक रूलर्स होते हैं, ज़्यादा कोई मजबूत नहीं होते हैं। अब इसने जो है औरंगजेब ने क्या क्या किया? जैसे औरंगजेब ने जो है जयसिंह जो है उसको पावर दिया, उसके बाद शिवाजी जो है उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, किस तरीके से इन्होंने क्या बिहेव किया ये सब हम देखेंगे। जैसे सिखों के साथ भी औरंगजेब ने बहुत बुरा व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया था। इसके अलावा इसने गुरु तेग बहादुर ने जब इसके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उसको भी इसने मरवा दिया। तो इस तरीके से औरंगजेब ने, ये एक कट्टर मुस्लिम था, तो इसने जो है बहुत से कर जो है टैक्सेस जो है वो हिंदुओं पर लगा दिए थे। बहुत से हिंदू जो थे उनको जबरन मुस्लिम बना दिया, हिंदू टेम्पल्स जो थे उनको तोड़वा दिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए हमने देखा जहांगीर को और उसके बेटे शाहजहां को। ठीक है, तो I hope you will understand very well and you will enjoy the chapter. Thank you. Have a nice day.